तो एहसास हो जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है रेणु सुधांशु फैमिली यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने सुबह के काम जो थी वही निपटा रही हूँ। सुबह का काम मतलब लंच वगैरह जो भी है वो तो बन ही गया है और बेटा हमारा स्कूल के लिए निकल गया है। और मैं सुबह जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मुझे लंच तैयार करना होता है। लेकिन जब अच्छे से लंच बन जाता है, बेटे को तैयार हो करके स्कूल भेज देती हूँ, चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि बिस्तर जो है इसको भी सही करना होता है, बेडशीट इसको भी झाड़ना होता है और फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर आराम से को भी काम करना है तो करती हूँ और सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह शुभ होता है झाड़ू लगाना। जो सुबह झाड़ू लग जाता है उसकी अलग ही बात है। कहते हैं बिना झाड़ू लगाए कुछ भी सुई वगैरह कैंची नहीं चलानी चाहिए। आगे का करती हूँ। सुबह से आज ज़्यादा ही कुछ उदास हूँ क्योंकि जब से देवा का मेला में घूम के आई हूँ ना, तभी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 महीना हो गए हैं लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था और हमेशा आती थी। वीडियो को लेकर बोला गया है कि क्या मतलब उनको बताया गया, किसने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं सोच रही थी ना कि मेरी जेठानी सबसे अलग हैं, सबसे अच्छी हैं और सभी की जेठानी की जैसी हमारी जेठानी होंगी, मैंने सोचा ही नहीं था। अभी किसने क्या बोला है तो ये अभी तो पता चलेगा नहीं कि उसके बाद मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो। शायद वो देखें या जो लोग उनसे कुछ बोला है वो देखकर उनको बताएं। तो मैं चाहती हूँ कि वो देखें, शायद कुछ पूछने के लिए ही आ जाए कम से कम। और हमेशा मेरे वीडियो में भी आती थी, वो मेरा वीडियो भी शूट करवाती थी। आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे और देखते ही होंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो या मैं कोई ब्लॉग बनाती हूँ तभी आ जाती, तभी उनको मैं दिखा देती थी। और अभी बीच में एक बार आई थी, बहू रानी ने मीशो से साड़ी मंगाई थी हम ही से बुला के, तो साड़ी लेने के लिए आई थी। उससे मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं, मतलब वह अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो कुछ करने का मन करता है ना। इतना मांगती मैं इसीलिए वीडियो शूट कर रही हूँ, शायद उनको पता चले कि जेठानी की जो बहू रानी है ना वो भी नहीं बोली है कि मतलब आंटी की वीडियो में ना आओ ना बनवाओ, कभी नहीं ऐसा कहा। क्योंकि अब इस समय मतलब 2 महीने से कुछ नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके पहले से तो मैं जानती हूँ, अगर उसका मन होता ना तो शुरुआत में ही मना कर देती। लेकिन वो ऐसा नहीं किया है, कोई बाहर वाला ही है। अब कौन है तो दीदी जब बोलने लगेंगी ना तभी पता चलेगा कि किसी के कहने में आके मेरे घर आना बंद कर दिया है या खुद से कोई बात है नाराज़ हो गई हैं। क्योंकि आपको मैं सच हकीकत बताने जा रही हूँ, मुझे यही मतलब इतना घर ना आती, इतना ज़्यादा नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ देती थी या वो मुझे कुछ देती थी, कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा मानती भी थी, आती थी, शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता था। दिन में 2 बार तो आ ही जाती थी। बड़ी वाली दीदी भी मानती हैं लेकिन मतलब वो उनके पैरों में दर्द रहता है तो वो आ नहीं पाती हैं या उनका मन ना हो, लेकिन फिर भी मतलब बोलती है जब भी जाओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मझली वाली जेठानी हमारी जो है ना, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। वो हमेशा आती थी लेकिन अब नहीं आ रही ना तो रोना बहुत आता है। सामने से नहीं रोती दिखाने के लिए कि चलो दिखाते सामने से कि मुझे कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। वो नहीं आती हैं, ठीक है ना, है कोई बात नहीं है, अपने घर में वो खुश रहे, मैं भी अपने घर में खुश रहूँ। लेकिन एक आदत सी बन गई थी, रोज आती थी तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि ना आए। वीडियो में जो है भले ही मैं आपको रोज़ नहीं दिखाती थी लेकिन दिन में 2 बार आती थी। मतलब चलने में भी ऐसे नहीं, उनके चलने में भी तेज़ हैं, पैरों में उनके दर्द भी नहीं होता है। अब बड़ी वाली जेठानी जी के पैरों में दर्द रहता है तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन वो आती थी। अब 2 महीने हो गए हैं नहीं आ रही। और पहले भी मैं जब आती थी तो ऐसा नहीं कि उनको मैं कुछ देती थी, कुछ भी नहीं। खाने वाला जैसे कि है तो मतलब लेन देन हमेशा चला करता था, जैसे कि वो कुछ देती थी या मैं आ गई तो मतलब वो ज़्यादा आती थी तो मैं खाने पीने वाला अगर कुछ नया बनता तो दे देती थी। रोज़ वाला खाना जो बनता तो उधर बोल दी तो खा लिया, नहीं कोई बात नहीं, कहती कि मैं खा कर आई हूँ।
नैतिक भी आता था, वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं आता है। 2 महीना, हाँ 2 महीना हो गया है और नहीं आई है। बीच में साड़ी लेनी थी ना, बहुरानी की मीशो से आई थी, मीशो से कुछ सामान मंगाया था तो साड़ी लेने के लिए आई थी। और मेकअप का एक बार ऑर्डर की थी करवा चौथ पर, तो लेने के लिए आई थी। मतलब आती हैं, अब जब काम होता है तभी उनका आती हैं। और लेकिन ऐसे दिन में आती थी तो 1 घंटा लेटती भी थी। अच्छा, ऐसे रोज़ का मतलब था, रोज़ जब आती थी ना तो दिन में एक बार आती थी तो 1 घंटा रुक कर जाती थी, थोड़ी देर मन भर तो टीवी भी देखी, और फिर शाम तक एक बार ज़रूर आती थी। अगर मान लो कि इधर कोई काम से भी आई तब भी घर मतलब झाँकने के लिए आती थी, और अब इस समय नहीं आती है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि बस हमारी भी जेठानी सभी की जेठानी की जैसे निकली क्या, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरी जेठानी सबसे अच्छी हैं, बढ़िया है, लेकिन अब यही लगता है कि सभी की जेठानी की जैसी मेरी जेठानी निकली। और मानती बहुत ज़्यादा थी, मैं क्या तारीफ़ करूँ, क्या बताऊँ कि क्या बात हुई है, किसने क्या बोला है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। वही जान सकें कि किस लिए नहीं आ रही, क्या बात है। जब बोलने लगेंगी तब पूछेंगे ज़रूर कि क्या बात थी, क्यों नहीं आती थी। अभी तो मतलब बोल देती है, लेकिन उतना नहीं कि हाँ कि मतलब घंटों लेटे। और पहले ऐसा था कि वो भी आती थी, यहाँ पर लेटती थी, टीवी मन होता था चलती थी, टीवी देखती थी। नैतिक भी कभी कभी सो जाता था, यहीं पर लेटा के चली जाती थी। और जब नैतिक उठता था सो के, तब मैं फ़ोन करती थी उनको, तब मतलब आके फिर ले जाती थी। अब नहीं आती है। और जेठानी जी मिलेंगी ना, पूछेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या किसने बोला। हमें तो यही लगता है कि वो हमारे वीडियो में भी आती थी और मेरा वीडियो भी शूट कराती थी। शॉर्ट वीडियो जैसे कि मैं बनाती थी ना, तो उसमें कभी कभी सास, कभी जेठानी, मतलब जो भी मैं बोल देती थी दीदी आप ये बन जाओ, और बोलती थी कि मैं बन नहीं मतलब कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने कहा मैं बताऊँगी तुम कर लोगी, तो मतलब बनवा लेती थी। तो हमको तो बस यही लगता है कि वो शायद मेरे शॉर्ट वीडियो बनवा लेती थी और वीडियो में भी आ जाती थी। तो बहुत लोग ऐसे लोग हैं ना, तो सोचते कि ना पैसा मिलने लगेगा तो ये देगी नहीं तुम्हें, कुछ भी ऐसा करके जो भी कुछ बोला गया हो, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है, आइडिया है मेरा कि यही बात है। बहुरानी ऐसा कभी नहीं बोली कि मतलब भी मम्मी वीडियो ना बनवाओ आंटी के, या कुछ भी वगैरह वगैरह। कुछ 2 साल वीडियो बनाते हुए मुझे हो गया, वो कैमरे में नहीं आती, मना कर देती, या मेरे जेठ जी मना कर देते, या मेरे जेठ का लड़का है, या बहुरानी को भी 3 साल आए हुए, 3 साल बहुरानी को शादी को हो गया है, या वो मना कर देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा था ना कि अभी बीच में हल्ला उठा था, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मुझे पैसा मिलने लगेगा, ये मतलब सुनने में आया मुझसे। कई लोग मेरे गांव में मुझसे पूछे, मैंने बताया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने उन्हें बताया था। मतलब ये 1 महीने पहले की बात है। तो शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने तो बोला है कि वो पैसा पाने लगी हैं और वो तुमको नहीं देंगी, तुम का वीडियो बनाती हो, ये है वो है। मैं अपना आइडिया से बोल रही हूँ, मैं किसी को मतलब पता तो है नहीं, मैं किसी को कह रही हूँ क्या, नाम ले रही हूँ, किसको बोल रही हूँ। ये मेरा आइडिया है, आइडिया के हिसाब से जो लोग मुझसे पूछे कि तुम्हें पैसा मिलने लगा है, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैं उसी हिसाब से आप बता रही हूँ कि शायद किसी ने तो बोला है कि उनको पैसा मिलने लगा है, वो तुम्हें पैसे नहीं देंगी, तुम उनका वीडियो बनाती हो, ये है वो, जो भी बोला होगा। तो है ना कि रोना आ जाता है जब भी मेरी ना वो इंस्टाग्राम पर मेरी दीदी हैं जेठानी सोनी वर्मा, शायद आप लोग उनके शॉर्ट वीडियो देखती होंगी। तो जब भी वो मुझसे बात करती थी फ़ोन पे, कभी कभी मैं बात करती हूँ तो बात करती थी ना, बोलने लगती थी कि तुम्हारी जेठानी ना वीडियो बनवा लेती, तुम्हारी जेठानी कितनी अच्छी है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी जेठानी भी बढ़िया है, और तुम्हारे यहाँ सभी लोग अच्छे हैं जो तुम्हारे वीडियो में भी आ जाते हैं, तुम्हारा सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि दीदी शॉर्ट वीडियो देखती थी तो ना मेरी जेठानी जी वीडियो बनवा लेती थी, तो इसीलिए उनको पता था, तो वो तारीफ़ करती थी मेरे जेठानी की कि तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी है। और सच में अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी हैं, मैं नहीं कहती। मेरा वीडियो कोई अपना भी देख रहा है, कोई भी हो, तो अगर ना मुझे सही सच में रोना आता है। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसके लिए, क्यों ना, मैं वीडियो बना रही हूँ कि कम से कम देख कर सामने मिलती ना तो रो नहीं पाती हूँ, नहीं दिखाती हूँ रोना। और बड़ी वाली जेठानी जी के घर पर जब जाती हूँ ना तो उधर आती भी है, मन होता है तो बोल भी देती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी ज़्यादा इंसान बोले और घर आए और उसके बाद जब कम बोले तो एहसास हो जाता है।
दोस्तों अगर पता चलेगा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस लिए वो गुस्सा थी। कभी ना कभी तो बोलेंगी, ऐसा नहीं है घर परिवार है तो नहीं बोलेंगी, नहीं आएंगी, मतलब बोलती है लेकिन वो बात नहीं है जो बात हमारी पहले थी। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो बोलेंगे, अगर अच्छा मौका मिल गया तो हम पूछेंगे। कभी हो जाता है ना कि इंसान का हर वक्त अगर इंसान को कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ बताओ बार बार, तो मतलब दिमाग में चढ़ जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको कुछ ना कुछ बोला गया है कई बार। एक बात कई बार बोलो ना तो दिमाग में ना चढ़ जाती, कभी कभी दिमाग उल्टा घूम जाता है। तो बस ऐसा ही मेरे जेठानी जी के साथ हुआ है कि दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ गया है, या मेरे चैनल को लेके, मतलब ये पैसा कमाने वाली बात को लेके, या फिर वीडियो शूट करा लेती थी, मतलब कि हाँ तुमको पैसे नहीं देंगी, हो पैसा अभी आया नहीं है, कम से कम आ जाए। अगर आपको मैं कुछ ना दूँ या कुछ भी ना लेके देती तो बोलती हूँ पहले से, और ऐसा भी नहीं थी कुछ ना कुछ, मतलब पहले ही। मैं अब आगे नहीं बता पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।